हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एडकोडेड डीपी कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम एन का एडिटोरियल बनाने जा रहा हूँ। और क्योंकि मैं ये सीरीज़ काफ़ी बाद में कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से मतलब रुकी हुई थी, तो कई लोग को इस बारे में पता नहीं होगा। बट मैं अपने चैनल पे इस कॉन्टेस्ट की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ। तो मैं A to M ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ प्रॉब्लम्स। तो मैं रिकमेंड करूँगा जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसको देख लें, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट काफ़ी अच्छा है डीपी की प्रैक्टिस या डीपी सीखने के लिए। तो प्रॉब्लम एन में जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि हमको मतलब यहाँ पे कुछ कंटिन्यूस सेगमेंट्स पे कुछ काम करना है। और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मतलब कई सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें कंटिन्यूस सेगमेंट्स में ही काम करना होता है डीपी में। तो उनकी थोड़ी जनरल सी टेक्निक होती है, कई बार कुछ अलग भी लगती है बट कई बार सेम सी लगती है, और वही एक स्टैंडर्ड टेक्निक है इस प्रॉब्लम में। अब पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम एन है वो मतलब जो अभी तक के एल एम और जे इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आई उनके कंपैरिजन में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी इजी है। तो ये वाला एडिटोरियल में मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, क्योंकि मतलब जिन लोगों ने एम तक सॉल्व कर लिया उनको प्रॉब्ली खुद ही आ जाना चाहिए था। बट अब देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो हमारे पास एन स्लाइम्स हैं जो एक रो में है, उसके बाद हर स्लाइम का हमें साइज़ दिया हुआ है। अब वो इनको कंबाइन करके एक लार्जर स्लाइम बना रहा है। उसके बाद हमारे पास ये एक ऑपरेशन इसको बार बार कर सकता है, क्योंकि कोई दो एडजेसेंट स्लाइम चूज़ करेंगे और उनको कंबाइन करके एक नया स्लाइम बना देंगे। फिर जो नया स्लाइम बनेगा उसका साइज़ होगा x प्लस वाई, जहाँ पे x और y हैं पुराने वाले स्लाइम्स के साइजेस। और ये काम करने में x प्लस वाई कॉस्ट भी लगेगी। तो पोजिशनल रिलेशनशिप जो है वो नहीं चेंज होगी, तो हमें मिनिमम टोटल कॉस्ट बतानी है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी बोला, मेन बात ये है कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूस सेगमेंट्स में काम करना है। और इसको इंडक्शन से एक तरह से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब एक एक पॉइंट्स हैं, तो सब कंटिन्यूस सेगमेंट्स आएंगे। और जब हम मर्ज करेंगे तो हम सिर्फ एडजेसेंट वालों को मर्ज करेंगे, और उसके बाद पोजिशनल रिलेशनशिप नहीं चेंज होगा। तो जो मर्ज इंटरवल्स होंगे वो सब हमेशा कंटिन्यूस सेगमेंट्स होंगे, और एक मूव में हम हमेशा दो कंटिन्यूस सेगमेंट्स को मर्ज करके एक बड़ा कंटिन्यूस सेगमेंट बनाएंगे। तो एक कंटिन्यूस सेगमेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके सिर्फ एंड पॉइंट्स से, मतलब कि एल और आर से। तो यही हम ट्राई करते हैं कि हम एक जो हर एक पॉसिबल कंटिन्यूस सेगमेंट है उनका हम आंसर स्टोर करके ट्राई करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट छोटे हैं, मतलब n 400 है, तो ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इस क्वेश्चन में n क्यूब सोल्यूशन काम कर जाए। तो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं लॉन्ग में लूँगा, क्योंकि एक वरना यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले ऐसे डीपी बना लेता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं कि ये जो मैंने एरे बनाई डीपी वाली, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो डीपी ऑफ एल आर है, ये है आंसर फॉर द इंटरवल एल टू आर। इस कॉन्टिन्यूस सेगमेंट के लिए जो आंसर है उसको मैं डीपी ऑफ एल आर में स्टोर कर ले रहा हूँ। और अब सबसे पहले देखते हैं फाइनल आंसर क्या होगा। तो फाइनल आंसर तो ऑब्वियसली होगा डीपी ऑफ 0, n-1। इसका मतलब कि अगर पूरा सेगमेंट को अगर हम कंसीडर करें तो जो आंसर होगा फाइनल, वही फाइनल आंसर है ऑब्वियसली। अब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, और उसके पहले एक बार इनिशियल कंडीशंस की भी बात कर लेता हूँ। तो इनिशियल कंडीशंस तो थोड़ी सी ऑब्वियस ही हैं कि डीपी ऑफ आई कॉमा आई इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल आई, क्योंकि अगर सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसको हम कहीं मर्ज ही नहीं करेंगे और कभी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, तो वो 0 ही होगा। तो अब हम बात करते हैं ट्रांजिशंस की। ट्रांजिशंस में क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास डीपी ऑफ एल कॉमा आर है, तो हम ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा एक्स रहा होगा जिस पे हमने जिस पे पहले बटे रहे होंगे और उस पर हमने स्प्लिट किया होगा, मतलब उस पर हमने मर्ज किया होगा। तो कहने का मतलब एल से एक्स तक एक सेगमेंट रहा होगा, और x प्लस 1 से r तक एक सेगमेंट रहा होगा। और ये जो वैल्यू है इसका हमें मिनिमम चाहिए।
इसका मिनिमम चाहिए फॉर ऑल x such that x is greater equal to L and x is smaller than R। तो ये हमारे ट्रांजिशंस हैं और ये तो हमने ऐड किया इन दोनों के आंसर्स को, बट हमें इसमें दो चीज़ें और ऐड करनी है। एक तो ऐड करना है साइज ऑफ लेफ्ट और एक ऐड करना है साइज ऑफ राइट। इसका मतलब इसका साइज ऐड करना है और इसका साइज ऐड करना है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि इन दोनों की साइज़ का जो सम होगा वो जो जिसका आंसर हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके साइज होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा साइज ऑफ एल आर। तो ये साइज ऑफ एल आर हो जाएगा। साइज ऑफ एल आर है क्या, एल से लेकर आर तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम है। तो इसके लिए हम कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो प्रीफिक्स सम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि एन क्यूब चल रहा है तो मैं इसके साथ साथ ही उसको निकाल लूँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस सम को भी मैं स्टोर कर सकता हूँ। जो इनफैक्ट जो साइज़ है उसको भी मैं स्टोर कर लूँगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि साइज़ ऑफ एल कॉमा आर ये हो गया साइज़ ऑफ एल से लेकर आर तक। तो बस यहाँ पे मैं बस साइज़ ऑफ एल आर के लिए बस ये ऐड कर दूँगा। अच्छा, अब इसको किस तरह मेंटेन करूँगा? तो इसके लिए भी एक पहले तो इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन इसकी ऑब्वियस सी है, साइज ऑफ आई तो इक्वल टू ए आई होगा, ए जो कि इनपुट में मिला। और ट्रांजिशंस भी इजी हैं कि साइज ऑफ एल आर इक्वल टू होगा कि पहले तो मैं ए एल ऐड कर दूँ किस चीज़ में, साइज ऑफ एल प्लस वन कॉमा आर में। तो इस तरह मैं पूरा आंसर मेंटेन कर सकता हूँ और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक एन इनपुट लिया, तो मैंने इनपुट वाली एरे इनपुट ले ली। अब मैं सबसे पहले इनिशियल कंडीशंस कर देता हूँ सेटिस्फाई। तो वो गई ये इनिशियल कंडीशंस थी, ये कर दिया। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन की। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम एल जो था डी क्यू उसमें हम लोग ऑलरेडी डी क्यू या डेक उसमें हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि जब मतलब एल कॉमा आर वाले जो आंसर्स होते हैं तो ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऐसा होना चाहिए कि मतलब ऑब्वियसली जो नए आंसर्स आ रहे हैं उनसे पहले ही उनमें जो पुराने आंसर यूज़ हो रहे हैं वो पहले ही कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ पे ये थोड़ा ऑब्वियस सा लग रहा है कि जो इसकी विड्थ है वो इन दोनों की विड्थ से ज़्यादा है, तो हम इसको विड्थ के ऑर्डर में इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो विड्थ के ऑर्डर में इवैल्यूएट करूँगा, एक वेरिएबल में विड्थ ही ले लेता हूँ। तो विड्थ इक्वल टू 2 से स्टार्ट करूँगा क्योंकि विड्थ इक्वल टू 1 तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, मतलब विड्थ इक्वल टू 1 वाली जो है इनको तो मैं इनिशियल कंडीशन ले चुका हूँ। तो विड्थ इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर विड्थ को स्मॉलर इक्वल टू n कर लेंगे और विड्थ बढ़ाते जाएंगे। अब हमें एल और आर दोनों को डिसाइड करना है विड्थ के बेसिस पर। तो एल तो 0 से लेकर स्टार्ट होगा और जो आर होगा वो होगा विड्थ -1। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एल और आर को इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ कि एल मिनिमम हो और एल और आर के बीच का जो गैप है वो विड्थ हो। अब इस लूप को कहाँ तक चलाऊँगा कि आर स्मॉलर देन एन हो और मैं एल और आर दोनों को इंक्रीमेंट कर दूँगा।
अब मैं जब इस लूप के अंदर आया तो मेरे पास एल और आर दोनों हैं, तो मुझे आंसर्स स्टोर करने हैं डी पी ऑफ एल आर और सम ऑफ एल आर के लिए। तो सबसे पहले सम ऑफ एल आर कर लेते हैं, वो ईजी है। तो सम ऑफ एल आर तो जैसा कि मैंने बताया कि ए ऑफ एल प्लस सम ऑफ एल प्लस वन कॉमा आर। अगेन इसको इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं थी, इसको मतलब प्रीफिक्स सम से कर सकते हैं, बट मुझे लगा कि यहाँ पे बताने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बोलना पड़ेगा प्रीफिक्स सम पहले सीख के ऐसा कुछ, तो मैंने यही कर लिया, एक तरीके से एक और डीपी हो गई। अब हमें आंसर स्टोर करना है डीपी ऑफ एल आर के लिए। तो क्योंकि डीपी ऑफ एल आर में हमें किसी चीज़ को मिनिमाइज करना है, तो स्टार्टिंग में मैं उसको इन्फिनिटी असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक इन्फिनिटी ले लेता हूँ। एक बहुत बड़ी वैल्यू ले ली इन्फिनिटी। अब मैं डी पी ऑफ एल आर को सबसे पहले कह देता हूँ कि ये इन्फिनिटी है। अब इसका आंसर मैं स्टोर करूँगा एक्स पे लूप करके। एक्स को एल से आर तक चलाना है, जैसा कि मैंने ऊपर कमेंट्स में एक्सप्लेन भी किया है। ओके, अब जो आंसर है वो होगा मिनिमम ऑफ अभी तक जो आंसर निकाल चुके हैं, कॉमा अभी करंट वाला आंसर। करंट वाला आंसर है डी पी ऑफ एल एक्स प्लस डी पी ऑफ एक्स प्लस वन आर प्लस सम ऑफ एल आर। ये आंसर हो सकता है। तो इस तरह हमने सबका मिनिमम ले लिया और बस इससे सारे आंसर स्टोर हो जाएंगे। अब केवल एक काम बचा है कि हमें फाइनल आंसर प्रिंट करना। तो फाइनल आंसर जैसा कि मैंने बताया 0 to n - 1 होगा, क्योंकि ये पूरी रेंज को कवर कर लिया। अब टेस्ट केसेस में इंपोर्ट कर चुका हूँ, तो एक बार रन करके देख लेते हैं सही है कि नहीं। ओके, तो सम एक्चुअली साइज है, मैं एक बार चेंज कर देता हूँ। ओके, तो इसके ग्रीन होने का मतलब ये है कि सारे टेस्ट केसेस सही चल गए। जैसे सेकंड वाले का आंसर 120 आ गया और 120 आना भी चाहिए था। तो अब मैं इसको एक बार सबमिट करके देखता हूँ कि क्या जो हिडन टेस्ट केसेस हैं वो भी सही चल रहे हैं या नहीं। ओके, आई थिंक कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, साइज नाम का वेरिएबल नहीं लेना ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, एस आई जेड कर दिया, अब चल जाना चाहिए। एक्चुअली वो कंपाइल ही नहीं हुआ था, क्योंकि आई थिंक एम्बिगस रेफरेंस हो गया, साइज ऑलरेडी कुछ होता होगा। ओके, ये एसी हो गया। तो यही था इस क्वेश्चन में मेनली। और एक बार मेरा कोड देखे बिना आप इसको खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये वाला जो कॉन्टेस्ट है एडकोडेड डीपी कॉन्टेस्ट, अगर इसके बारे में आपको पहले से नहीं पता था तो इसको ज़रूर देखिए। इसमें टोटल 26 टास्क हैं और इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी में है। मैं धीरे धीरे करके सबका एडिटोरियल बनाते जा रहा हूँ। तो मेरी वीडियोस देखते रहिए, इसको सॉल्व करते रहिए, इससे डीपी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैंने काफ़ी हद तक इसी से सीखी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।